पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कांटी क्या पूरे बिहार में सेंट्रल तक जन सुराज की चल रही है। नाम ही ऐसा है सुराज, सुशासन नहीं सुराज। अच्छा राज आए, एक पेड़ पौधा, एक कमल का फूल, एक घास की पत्ती भी खिले। इससे पहले 20 साल पहले कहाँ थे जो आज युवा के लिए जो है कि हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाल रहे हैं? इससे क्या पहले बिहार में बेरोजगारी नहीं था? क्या इससे पहले नहीं था? प्रशांत किशोर को बोलने के बाद बोले हैं। प्रशांत जी तो आज से नहीं, प्रशांत जी के देख रहे हैं पैदल यात्रा जब से चल रहा है उस समय से 2021 से 22 से बोलते आ रहे हैं कि बिहार को, युवाओं को बिहार में रोजी रोजगार मिलना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी के वीडियो हम 10-15 दिन पहले देखे कि भाई युवाओं को, जो बिहार के व्यक्ति है उनको बिहार में रोजी रोजगार मिले। कोई नहीं रोक सकता है इस बार अनाराज जी को आने से। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता। हम लोग पूरे साथ है, ईंट से ईंट बिजा देंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन इस बार अनाराज जी को सपोर्ट करेंगे। हमारे युवा, हमारे सभी लोग प्रशांत जी को सपोर्ट करेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बाकी है। ऐसे में लगातार हम हर एक विधानसभा बाय जनता का मियाज जानने निकले हैं, क्या कुछ जनता का राय है। ऐसे में हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा पहुंचे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ का। यहाँ देखिए काफी संख्या में जनता मौजूद है और मैं अभी इस वक्त माँ छन्नमस्तिका देवी मंदिर के पास है, जहाँ पर काफी संख्या में जो जनता है वो पहुंचे हैं। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल कांटी विधानसभा में क्या है। ये बताइए कि कांटी में क्या माहौल है। मेरा नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम ये विनोद सिंह हुआ। घर मेरा कांटी नगर परिषद में ही वार्ड नंबर 19 का मेंबर हूँ। अच्छा, ये बताइए कांटी में क्या माहौल है इस बार? कांटी में इस बार माहौल ये है कि चुनाव से पहले सब अपने अपने प्रचार में लग जाते हैं। यहाँ मेरा आकलन वही है कि 2-3 मेंबर में टकराव होगा, बाकी खड़े तो 8-10 हो जाते हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन, एक एनडीए और तीसरा जन स्वराज, इस बार किसकी लहर चल रही है? लहर तो मैं जो देख रहा हूँ, कांटी क्या पूरे बिहार में सेंट्रल तक जन सुराज की चल रही है। नाम ही ऐसा है सुराज, सुशासन नहीं सुराज। अच्छा राज आए, एक पेड़ पौधा, एक कमल का फूल, एक घास की पत्ती भी खिले। आदमी तो आदमी, निर्जीव भी। जन स्वराज तो आपका क्या पसंद है? मैं तो प्रशांत किशोर जी को अपना आराध्य देव मानता हूँ और उन्होंने इतनी व्यवस्था। प्रशांत किशोर पसंद है? क्यों प्रशांत किशोर? उन्होंने लोगों के बीच जो जन जागृति डाली है, लोगों के मध्य, उससे यहाँ के लोग जागरूक हो गए, जानते हैं कि हमें किसको चुनना है, किसको बनाना है। अपना भला 20 साल से क्या एनडीए सरकार ने काम नहीं किया है? जो परिवर्तन सबने अपने अपने लेवल पे किया है। अभी इनका मौका है। हमारे प्रशांत किशोर जी को देखिए, खाली इन्होंने जनता नहीं जगाई, अपना मेंबर हमारे अनयराज जी बड़े भाई, यहाँ उम्र में हम उम्र है 2-4 साल का फर्क, लेकिन सीनियर पोस्ट पे है, ऑथोराइज पर्सन है। अनयराज कौन है? अनयराज हमारे यहाँ के कांटी विधायक के जो उम्मीदवार हैं जनसुराज से। मतलब वो पसंद आ रहे हैं आप लोगों को? मैं उन्हीं का कट्टर समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक मिल गए हैं। ये बताइए कांटी विधानसभा में क्या माहौल है? कांटी विधानसभा में एक तरफा जन सुराज का बिगुल बजा हुआ है। और आपको बता दें कि भितिहरवा के प्रशांत जी के यात्रा से लेकर, पद यात्रा से लेकर और अभी तक पूरे कांटी नगर परिषद में जन सुराज के लिए पूरा लोग माहौल बना लिए हैं। यहाँ का हम लोग के भावी उम्मीदवार अनय जी है, उनका पूरा यहाँ युवा है, वो खुद युवा है और उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं। हम सब युवा पढ़े लिखे सब लोग यही माटी के वो बेटा है। जन स्वराज आप लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? इसलिए पसंद है कि 25-30 वर्षों की सरकार ने हम लोग के यहाँ आपसी जात पात करके बांट कर हमारे बिहार को, ज्ञान की भूमि को, विज्ञान की भूमि को, इस बिहार को आज इतना शर्मसार कर दिया है कि हमारे यहाँ से सिर्फ ट्रेन खुलता है, न उद्योग लगता है, न किसी तरह की विश्वविद्यालय बनती है। यादव तो भी बोल रहे हैं पलायन रोकेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन नहीं, 15 वर्ष उनकी सरकार थी, उनकी माँ मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी थे, अभी खुद वो जो है सो उप मुख्यमंत्री रहे। कहाँ हो आप? क्या कर लिए? आप लोग कैसे विश्वास करें? जो तो नया है, कुछ दिन की पार्टी है। प्रशांत जी गुजरात मॉडल बनाने वाले, जो हम लोग सुनते हैं, जो प्रशांत जी बताते हैं, हम युवा है, जो अभी हम लोग जाग गए हो, जमाना गया। हम लोग टीवी, मोबाइल और पेपर को देखने वाले लोग हम लोग देखे हैं कि गुजरात भूकंप के बाद जो खुद कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो भूकंप का चादर ओढ़ा था उसको निकालने में प्रशांत जी का और गुजरात मॉडल बनाया। उसी मॉडल को लगता है बिहार को गुजरात मॉडल जैसा बना देंगे। जरूर, बिहार अपने आप में एक मॉडल अब फिर से हुआ। अशोक की भूमि, यह चाणक्य की भूमि और यह ज्ञान की भूमि, नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि फिर से अपने आप में गौरवान्वित जो है महसूस करे। यहाँ पर बताइए युवा भी यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए कि युवा है आप, ये बताइए कांटी में क्या माहौल चल रहा है? आप युवा है, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? देखिए, पहली बात हम युवा हैं, दूसरा एक स्टूडेंट है। बात रखी ये कि जो हम लोग बच्चा थे ना, जो सियान हो रहे थे, देखते आ रहे हैं कि गांव मेरे में जाते थे, वोट मांगने आता है, सब कहता है फलावा जात हम होती, हमरे वोट दिया।
चिल्लावा रहते हम चिल्लावा भर दिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको 5 मुद्दा हम मोबाइल पे देखते हैं। उन्होंने 5 मुद्दा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए और किसान के लिए सभी लोग देख रहे हैं कि क्या करना है। तो हम लोग उनसे प्रभावित अच्छे हैं और जो हम लोग चाह रहे थे कि ऐसा चीज आए। और हम लोग बचपन से देख रहे थे कि एक अनय राजी कांटी के हमारे हैं, अनय राजी बता रहे हैं। और बचपन में अगर मेरा स्कूल का समस्या होता था, किसी स्कूल में कुछ कमी पड़ गया तो उनको बोलते थे, उन्होंने ब्लॉक से काम हम लोग देते थे, थाना हो थाना, मतलब हर काम वो करते आए हैं हमारे लिए। तो हम लोग चाहते थे कि ऐसा कोई नेता है कांटी में ऐसा काम करे कि भाई कांटी के भविष्य बड़ी, युवाओं की। यहाँ पर ये सवाल है कि आप बोले अभी आपने बोला कि जाति और इसी के लेकर प्रशांत किशोर प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या लगता है युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए को सरकार को तोड़ पाएंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आज तक जितना भी आया है, या तेजस्वी यादव जी हो, या नीतीश कुमार जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी को, आज तक कभी नहीं बोले हैं कि युवाओं को रोजी रोजगार हम बिहार में ही दे। आप तो बोल ही रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं 5 लाख। जी न्यूज में अब देखे, प्रशांत जी जब बोले हैं तब मोदी जी भी बोले हैं। मोदी जी को न्यूज देखे हम कि बिहारी को बिहार में ही रोजी रोजगार गारंटी मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर को बोलने के बाद बोले हैं। प्रशांत जी तो आज से नहीं, प्रशांत जी के देख रहे हैं पैदल यात्रा जब से चल रहा है उस समय से 2021 से 22 से बोलते आ रहे हैं कि बिहार को, युवाओं को बिहार में रोजी रोजगार मिलना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी के वीडियो हम 10-15 दिन पहले देखे कि भाई युवाओं को, जो बिहार के व्यक्ति है उनको बिहार में रोजी रोजगार मिले, जिसमें परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और क्या 25 में क्या भैया हमारे से युवा चाहे तो युवा ही देश बदल सकता है। युवा जो चाहेगा वही होगा, दूसरा जो चाहेंगे वो नहीं होगा। इसमें परिवर्तन का नियम बिल्कुल नियम है। और हमारे क्या 25 में क्या है? पहली नंबर बात कि जितना भी बिहार के मतलब नेता लोग हैं, जो भी हो, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या बिहार का भी वर्तमान में जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पलायन की रोकने की बात कब मुद्दा उठा है, इस चीज को पहले पकड़िए। 2 अक्टूबर 2022 को यही प्रशांत किशोर जी भितिहरवा, पश्चिमी चंपारण से भितिहरवा से इन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की है। उसके बाद अब देखिए कि पलायन रोकने की बात कब से कर रहे हैं, क्योंकि आज बिहार से पहले गुजरात के लिए, विकास के लिए, गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया हो, गुजरात में हर किसी चीज़ के लिए, गुजरात के लिए सोचे जब मुख्यमंत्री राज में थे तब मोदी जी। उसके बाद जब बिहार में जो है कि उनका ही सरकार, मान लीजिए बीजेपी की सरकार मतलब गठबंधन से बना है, एनडीए का, जैसे नीतीश जी का है। लेकिन इससे पहले इस चीज़ को समझिए, मुद्दा उखाड़ने वाला व्यक्ति कौन है बिहार के लिए? आए इसके कारण अब एनडीए और महागठबंधन दोनों बोल रही है कि पलायन रोकेंगे, इस सब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा पर पहले मुद्दा पकड़िए कि मुद्दा कौन चीज है। पहले ये बोले कि भाई हम विधवा को, विकलांग को, या क्या बोलता है, विधवा, विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति को, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, उनको 2000 का पेंशन हम जैसे करेंगे। जैसे ही इन्होंने मुद्दा उखाड़े 400 हो गया 1100। अब देखिए, पहली नंबर बात की आज 2000 मतलब यानी कि बिना सत्ता, मैं 1 मिनट मेरा बात सुनिए। 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 हमने सब देखा भाई। इससे पहले युवा का रोजगार के लिए क्या था? आज हर क्षेत्र में वैकेंसी निकल रहा है। किसके कहने पे? आज जो है कि युवा का जैसे प्लान रोकने की बात जैसे प्रशांत किशोर जी ने बोला, उसमें जो है कि बिहार में आज जाइए साइबर कैफे पे देखिए अनेकों प्रकार की बहाली, किसके कहने पे? इससे पहले कहाँ था सरकार? यानी कि प्रशांत किशोर बिना सत्ता में रहे इतना करवा दिया, अब सत्ता में रहेंगे तो बहुत कुछ करवा देंगे। बिल्कुल यही सोच परिवर्तन। हम भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, प्रोफेशनल डिग्री से हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब इससे पहले 20 साल पहले कहाँ थे जो आज युवा के लिए जो है कि हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाल रहे हैं? इससे क्या पहले बिहार में बेरोजगारी नहीं था क्या? इससे पहले नहीं था? आज चुनाव है तो 10,000 महिला योजना, महिला रोजगार योजना। उसके दूसरा नंबर बात की, हम पहले फर्स्ट नंबर बात देखिए, जिस बेरोजगारी, जिस महंगाई के जमाने में आज के बुजुर्ग को 400 रुपए में क्या होगा? 400 रुपए जैसे 2000 के बात हुआ 1100, 1 महीना के अंदर में कर दिए। भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा को पहले पकड़िए। इस क्षेत्र को, सब चीज को हमने देखते हुए, सब चीज को संज्ञान में हम खुद लिए। मैं अपने दिल से सोचा भाई अब आज के दिन प्रशांत किशोर जी हर क्षेत्र मुद्दा को उखाड़ रहे हैं, हर क्षेत्र बात को उखाड़ रहे हैं। 1 मिनट सर, जब सब चीज को उखाड़ रहे हैं तो आज सब सरकार का जो है कि बात को बदल रहा है। जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम युवा को पलायन को रोकेंगे। जो बिहार में हमारे पिताजी, हमारे पिताजी थर्मल में बिजली बोर्ड जो एनटीपीसी है उसमें कार्य करते हैं, और जो है कि दूसरे में बात उनका पेंशन 1000 रुपये पेंशन हमारे पिताजी को मिलता है। कहाँ है
बिजली बोर्ड में नौकरी था, पूरा जीवन दे दिए, फिर भी 1000 से नहीं कुछ होता तो मतलब बुढ़वा हो गए, वृद्ध हो गए। उसके बाद गुजरात हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, हर जगह पे जाकर सिविल में काम करते चलिए, हैं। छोड़िए, ये बताइए कि इस बार कांटी में लगता है पूरा परिवर्तन के मूड में, जिस तरह से आप लोग बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है इस बार अनारा जी को आने से। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, हम लोग पूरे साथ है, ईट से ईट बिजा देंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन इस बार अनारा जी को भी सपोर्ट करेंगे, हमारे युवा, हमारे सभी लोग प्रशांत जी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, प्रशांत जी को एक बाबा है यहाँ पर, वो काफी राजनीतिक देखे होंगे, कांटी विधानसभा में आपने कई प्रत्याशियों को देखा होगा। ये बताइए कि इस बार कांटी में 2025 में क्या दिख रहा है माहौल यहाँ का? जो बरबरी का नाम आप सुने होंगे, जिनको खाटू श्याम बाबा में पूजा होती है, तो उसका मन में आया कि जो महाभारत हो रहा है उसको मैं देखूं। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम वीर पुरुष हो, और अगर जाओगे वहां तो देख करके तेरे अंदर में भी कहीं ना कहीं लड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? बर्बरिक ने कहा कि मैं हारता हुआ पक्ष के साथ खड़ा होकर के लड़ूंगा और जीत दिलाऊंगा। ये जो कांटी क्षेत्र है विधानसभा, इस क्षेत्र, इस विधानसभा में एकमात्र अगर कोई नौजवान है आज का बर्बरिक, वह अनयराज है। अनयराज जनसुराज के उम्मीदवार हैं, ये इसलिए आप बोल रहे हैं अनयराज। लेकिन आप जनसुराज नहीं, अभी जो मेरी बात आप सुन लीजिए, जितना आप ये लोग से बात करते उतना हमसे कम पूछिए, उतना में हम नहीं सक पाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी, हमको उम्र भी बहुत है। मैंने कहा कि आज का जो परिस्थिति है उसमें बर्बरिक का जो नीति और सिद्धांत रहा, जिसके कारण आज वो पूजा रहे हैं श्याम बाबा के नाम में पूरे दुनिया में, वही संस्कार अनयराज में है। ये हारता हुआ पक्ष, टूटता हुआ व्यक्ति को अपना सर्वस्व कुछ देकर उसके साथ खड़ा रहने वाला है। इसलिए ये नौजवान भी हैं और बर्बरिक के संस्कार से जुड़े हुए भी हैं। इनके साथ जाति से कोई मतलब नहीं है। जो भी लोग हैं वो कमजोर लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, और कांटी में सबसे बड़ी जो कमी है कि इनके जैसा संस्कार और चरित्र का दूसरा नौजवान हमको नहीं दिखता है। हमने अगर जनसुराज को जाना भी तो अनयराज जी के द्वारा। एक अंतिम सवाल लेंगे, आपने बोला ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आप व्यक्तिगत के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये माहौल क्या देख रहे हैं बिहार में? क्या लगता है इस बार महागठबंधन एनडीए वापस हुई है? हम राजनीतिक आदमी नहीं है, प्योर मैं आध्यात्मिक आदमी हूं। मैं कांटी में रह रहा हूं करीब 25 वर्षों से, और यहाँ जितने लोग समाज में अपनी राजनीति करते हैं उन सबों में स्वस्थ और स्वच्छ है। अगर कोई नौजवान है तो मेरे नजर में वो अनयराज है। चलिए, तो आपने सुना बाबा का क्या कुछ कहना था, लेकिन जिस तरह से कांटी विधानसभा में हमने लोगों की, जनता की राय सुनी, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार 2025 में परिवर्तन का लहर है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कहा जाए कि जनसुराज की लहर वो लगातार देखने को मिल रहा है। युवा हो या नौजवान हो, इस बार बदलाव के मूड में और कर रहे हैं। जिस तरह से जनसुराज का जो मोटिव है वो हमें काफी पसंद है। तमाम न्यूज़ के साथ